वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है, हमें चेक करना है क्या लिस्ट ऑफ नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तब हमें कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू निकालना है, और जितनी टर्म्स यहाँ पे दी है, जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स दी है, हमें A5, A6 और A7 आगे वाली 3 टर्म्स निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम डिफरेंट टर्म्स के बीच में डिफरेंस का वैल्यू निकालेंगे। 2, 4, 8, 16 सो ऑन। जो पहली 2 टर्म्स है इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम नाम रखेंगे D1। जो सेकंड और थर्ड टर्म है उसको नाम रखेंगे D2। जो थर्ड और फोर्थ टर्म है इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम नाम रखेंगे D3। तो D1 का वैल्यू क्या आएगा? D1 जो है वो आएगा A2 माइनस A1, अपर टर्म माइनस लोअर टर्म। A2 का वैल्यू है 4, A1 का वैल्यू है 2, 4 माइनस 2 इज 2। D1 का वैल्यू। D2 का वैल्यू क्या आएगा? D2 का वैल्यू आएगा A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। A3 का वैल्यू 8, A2 का वैल्यू 4, 8 माइनस 4 इज 4। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे D1 और D2 जो है दोनों डिफरेंट आए, तो यहाँ D3 निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से D1 और D2 से ही डिसाइड कर सकते हैं डिफरेंस सेम नहीं है। अगर ये सेम निकलता तब हम D3 भी निकालते। तो हम लिखेंगे दिस विल इम्प्लाई D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ, देयरफॉर गिवन लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा। पार्ट सेकेंड, इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है 2, 5/2, थर्ड टर्म 3 एंड फोर्थ टर्म 7/2। यहाँ जो पहली 2 टर्म्स है इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम D1 रखेंगे। सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस उसको D2 रखेंगे, और थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में जो डिफरेंस है उसको D3 रखेंगे। D1 का वैल्यू निकालेंगे। D1 आएगा A2 मीन सेकेंड टर्म माइनस A1 फर्स्ट टर्म। A2 का वैल्यू क्या है? 5/2 माइनस करना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 माइनस 2 इंटू 2 इज 4 डिवाइडेड बाई 2। 5 माइनस 4 इज 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ D1 का वैल्यू 1/2 आया। D2 का वैल्यू निकालेंगे। A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 माइनस करना A2, 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। 6 माइनस 5 1/2, फिर से 1/2 आया। क्योंकि सेम डिफरेंस है इसलिए D3 भी निकालना है। D3 भी चेक करेंगे। D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू क्या है? 7/2 माइनस A3 का वैल्यू क्या है? 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाई 2, 1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे डिफरेंस हर जगह क्या आया? D1, D2, D3 सेम आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू, इसको हम एक ही नाम से रखेंगे D, क्योंकि सब में सेम आ रहा है, इज इक्वल टू 1/2। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? 1/2। सिंस डिफरेंस इज सेम, तो हम कह सकते हैं गिवन लिस्ट फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एक गिवन लिस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, हमें इस लिस्ट की आगे वाली जो 3 टर्म्स है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा टर्म दिया था? A1, A2, A3, A4, हमें निकालना है A5,
A6 और A7। A5 ये हमें निकालना है। A5 के लिए फॉर्मूला क्या है, A+4D। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A का वैल्यू मीन्स फर्स्ट टर्म का वैल्यू, इस AP में फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमें क्या दिया था, 2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू अभी हमने निकाला 1/2 आया था। यहाँ कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 2 2, यह आएगा 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो इस AP का फिफ्थ टर्म जो है वो 4 है। सिक्स्थ टर्म A6 निकालेंगे। A6 का वैल्यू आएगा A+5D। A का वैल्यू फिर से 2 सब्स्टिट्यूट करना है, प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 1/2। फर्दर सॉल्व करेंगे, आएगा 2 प्लस 5 इंटू 1 इज 5 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। 4 प्लस 5 इज 9 डिवाइडेड बाई 2। तो सिक्स्थ टर्म जो है दैट इज 9/2। सेवेंथ टर्म निकालेंगे, A7 इज इक्वल टू A+6D। A का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू फिर से 1/2। 2 1 2 3 आएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज 5। तो ये हमने निकाला A5, A6 एंड A7। ये आगे वाले तीन टर्म्स हमें निकालनी थी इसमें। पार्ट थर्ड में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है, -1/2, -3.2, -5.2, -7.2। तो यहाँ हम D1 का वैल्यू निकालेंगे। D1 पहली दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस, -3.2 -1.2। दिस विल बी इक्वल टू -3.2, माइनस इंटू माइनस इज +1.2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा -2। D2 का वैल्यू निकालेंगे। D2 आएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -5.2 -3.2 इज इक्वल टू -5.2, माइनस इंटू माइनस इज +3.2। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, फिर से आएगा -2। D3 का वैल्यू निकालेंगे। D3 आएगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, -7/2 -5.2। ये आएगा -7.2, माइनस इंटू माइनस इज +5.2 -2। तो यहाँ भी डिफरेंस हर जगह क्या है, सेम आया। तो इसलिए हम लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू -2। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, -2। सिंस द डिफरेंस इज सेम every time, given list forms an arithmetic progression। तो ये लिस्ट क्या बनाएगा, AP बनाएगा। अब हमें इस AP की जो A फिफ्थ टर्म है, A6 और A7 है, वो हमें निकालने हैं। कॉमन डिफरेंस हमें दिया है 2, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है -1.2। तो A5 हम निकालेंगे। देयरफॉर A5 किसके बराबर है, A+4D। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A के बदले -1.2 पहला टर्म, प्लस 4 इंटू -2, -1.2 माइनस इंटू प्लस इज -4 इंटू इज 8। दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस में रह जाएगा। -8 1.2 कितना हुआ, यह आएगा 9.2, -9.2। तो इसी तरह से हम निकालेंगे A6 का वैल्यू। A6 आएगा A+5D। A की जगह -1.2 प्लस 5 इंटू -2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, -1.2 प्लस इंटू माइनस इज -5 इंटू 2 इज 10। माइनस दोनों में ऐड हो जाएगा, यह आएगा 11.2 बट -11.2। A7 निकालेंगे। A7 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, A+6D। A की जगह -1.2 प्लस 6 इंटू -2।
तो ए की जगह यहाँ पे आएगा -1.2 वापस, प्लस इंटू माइनस इज यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इंटू 2 इज 12, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा -1.2 -12, ये आएगा -13.2। पार्ट 4 में हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है -10, -6, -2 टू सो ऑन। तो D1 का वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। D1 जो है वो आएगा -6 -10, A2 -A1, -6 माइनस इंटू माइनस इज +10, -6 + 10 इज +4। D2 का वैल्यू निकालेंगे। D2 इज इक्वल टू A3 minus A2 means -2 minus -6, -2 minus into minus is +6, -2 + 6 is 4। D3 का वैल्यू निकालेंगे। D3 is equal to A4 minus A3 means 2 minus -2, 2 minus into minus is +2, 2 + 2 is 4। Therefore D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to D, और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू यहाँ पे सेम आया हर जगह, दैट इज 4। तो इसलिए हम लिखेंगे गिवन लिस्ट फॉर्म्स एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। तो इसके नेक्स्ट वाले जो 3 टर्म्स है A5, A6 और A7 वो हम निकालेंगे। A5 जो है A + 4D, A जो है फर्स्ट टर्म वो -10 है और D का वैल्यू 4 है। सबस्टिट्यूट करेंगे दोनों वैल्यूज, -10 + 4 × 4, -10 4 × 4 is 16, -10 + 16 दैट्स इक्वल टू 6 + 6। A6 निकालेंगे। A6 का वैल्यू आएगा A + 5D, वैल्यूज सबस्टिट्यूट करेंगे। A की जगह -10 + 5 × 4, -10 5 × 4 is 20, -10 + 20 दैट्स इक्वल टू +10 आएगा वो। A7 निकालेंगे। A7 का जो वैल्यू है A + 60 है, वैल्यूज सबस्टिट्यूट करेंगे। -10 + 6 × 4, -10 + 6 × 4 is 24, ये आएगा +24 - 10 14। पार्ट 5 में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसमें पहला टर्म A1 है 3, दूसरा टर्म है 3 + √2, उसके बाद थर्ड टर्म है 3 + 2 √2, और फोर्थ टर्म है 3 + 3 √2 सो ऑन। तो यहाँ हम D1 का वैल्यू निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 2 टर्म्स वो आएगा A2 - A1, 3 + √2 -3, -3 + 3 कैंसिल, डिफरेंस इज √2। D2 का वैल्यू निकालेंगे। D2 का वैल्यू आएगा A3 - A2, 3 + 2 √2 -3 + √2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 2 √2 माइनस इंटू प्लस इज -3, माइनस इंटू प्लस इज -√2, +3 - 3 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 2 √2 -√2। √2 पहली टर्म में भी √2, सेकेंड टर्म में भी कॉमन निकालेंगे √2, यहाँ पे आएगा 2 - 1, 2 - 1 इज 1, दैट मीन्स 1 × √2 दैट इज √2। तो ये आया D2 का वैल्यू। D3 का वैल्यू निकालेंगे। D3 का वैल्यू आएगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 3 + 3 √2 -3 + 2 √2, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + 3 √2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस इज -3, माइनस इंटू प्लस इज -2 √2, -3 + 3 कैंसिल। फर्दर सॉल्व करेंगे। 3 √2
-2√2। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ दोनों टर्म्स में कॉमन है √2। यहाँ आएगा 3, यहाँ क्या रहेगा 2 रहेगा, बीच में माइनस है। 3 - 2 इज 1, 1 इंटू √2 इज √2। तो यहाँ पे हम कहेंगे therefore d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to d is equal to √2। यहाँ पे डिफरेंस हर जगह सेम आया, तो हम लिखेंगे गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी, और इसके हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने। गिवन लिस्ट फॉर्म्स एन एपी, तो हमें A5 निकालना है, लेकिन A5 निकालने के लिए A हमें क्या दिया है, इस AP का फर्स्ट टर्म हमें दिया है 3, और D का वैल्यू अभी हमने निकाला वो है √2। यही दो चीज़ें हमें यूज़ होंगी। तो A5 हम निकालेंगे। A5 के लिए फॉर्मूला है A + 4D, A की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करना है, प्लस 4D की जगह √2। ये हमें निकला फिफ्थ टर्म। A6 निकालेंगे, A + 5D वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, A की जगह 3 और D की जगह √2। A7 निकालेंगे, A + 6D, A की जगह 3 और यहाँ पे आएगा 6 और D की जगह आएगा √2। तो ये हमें निकला A5, A6 और A7। पार्ट 6, इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है 0.2 सेकेंड टर्म, 0.22 थर्ड टर्म, 0.222 एंड फोर्थ टर्म 0.222 एंड 2 एंड सो ऑन। तो D1 हम निकालेंगे। D1 क्या आएगा, वो आएगा A2 - A1, 0.22 - 0.2। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 0.02। दोनों को जब हम माइनस करेंगे, D2 का वैल्यू आएगा, D2 आएगा A3 - A2, 0.222 - 0.22। यहाँ पे हम माइनस करेंगे 0.222, 0.22। दोनों को -2 माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 रख सकते हैं। 2 - 0 इज 0, 2 - 2 इज 0, 2 - 2 इज 0.0। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है 0.002। अब हमें D3 निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी D1 और D2 इक्वल नहीं है। सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2, आगे वाले डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से ही कह सकते हैं therefore given list does not form an arithmetic progression। पार्ट नंबर 7, इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है 0, -4, -8, -12 सो ऑन। इसमें हम निकालेंगे D1 का वैल्यू। D1 इज इक्वल टू -4 - 0, A2 - A1। -4 - 0 इज -4, D1 का वैल्यू -4 है। D2 का वैल्यू चेक करेंगे, D2 का वैल्यू आएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मीन्स -8 - -4। फर्दर सॉल्व करेंगे, -8 माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज +4, -8 + 4 इज -4। तीसरा डिफरेंस निकालेंगे D3, वो आएगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, -12 माइनस -8, -12 माइनस इंटू माइनस इज +8, -12 + 8 इज -4। तो यहाँ पे हर जगह डिफरेंस क्या है, सेम। तो हम लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू, सेम आया हर जगह, इसलिए हम लिखेंगे D, और क्या है डिफरेंस का वैल्यू -4। Therefore given list forms an AP। तो अगर ये AP में है, नेक्स्ट वाली 3 टर्म्स हमें निकालनी है। नेक्स्ट वाली जो 3 टर्म्स है A5, A6 और A7। A5 आएगा A + 4D, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस AP में पहला टर्म 0 है A, और D का वैल्यू -4 है, यह आएगा 0 + 4 इंटू -4, 0 माइनस प्लस इंटू माइनस, -4 इंटू 4 इज 16,
0 minus 16 is minus 16. या A5 का वैल्यू A6 is equal to A plus 5D. 0 plus 5 into D is minus 4. मल्टीप्लाई करेंगे 5 into minus 4 is minus 20. A6 का वैल्यू A7 का वैल्यू निकालेंगे. A7 is equal to A plus 6D. 0 plus 6 into minus 4. 6 into minus 4 is minus 24. तो यह है A5, A6 और A7. पार्ट 8 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2. इस लिस्ट में हर एक नंबर जो वो सेम है और डिफरेंस अगर हम ऐसे देखेंगे डिफरेंस 0 आ रहा है क्योंकि सेम है, तो इस वाले AP को हम कहेंगे कॉन्स्टेंट AP. तो D1 हम निकालेंगे. D1 इज इक्वल सेकेंड माइनस फर्स्ट -1/2 माइनस इंटू -1/2. -1/2 माइनस इंटू माइनस इज +1/2. दोनों कैंसिल, डिफरेंस 0. D2 का वैल्यू भी ऐसे ही आप निकालो, वो भी 0 आएगा. D3 का वैल्यू हम निकालेंगे, वो भी 0 आएगा. तो इसलिए हम लिखेंगे गिवन लिस्ट फॉर्म्स एन AP बिकॉज डिफरेंस इज सेम. हर जगह डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम. और D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू 0 है. और A का वैल्यू यहाँ पे क्या है, A का वैल्यू इसमें है -1/2. तो क्योंकि ये AP में है इसलिए हमें इसमें निकालना है A5, A6 और A7. A5 निकालेंगे. A5 के लिए फॉर्मूला क्या है, A plus 4D. A का वैल्यू -1/2 प्लस 4 इंटू D 0. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये आएगा -1/2 बिकॉज 4 इंटू 0 इज 0. A6 निकालेंगे. A plus 5D -1/2 प्लस 5 इंटू 0. 5 इंटू 0 फिर से 0, फिर से रिजल्ट क्या आएगा -1/2. A7 A plus 6D -1/2 प्लस 6 इंटू 0. 6 इंटू 0 is 0, यह आएगा -1/2. तो यह आया A5, A6 और A7 -1/2 -1/2 एंड -1/2. पार्ट 9, इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है 1, 3, 9, 27 सो ऑन. तो D1 यहाँ पे हम निकालेंगे. D1 इज 3 - 1. 3 - 1 इज 2. D2 निकालेंगे. D2 इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. 9 - 3. 9 - 3 इज 6. क्योंकि D1 और D2 डिफरेंट आ रहे हैं इसलिए हम D3 नहीं निकालेंगे. हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर D1 इज नॉट इक्वल टू D2. Given list does not form an arithmetic progression. तो इसको आगे आपको सॉल्व नहीं करना है. पार्ट 10 में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है A, 2A, 3A, 4A सो ऑन. D1 हम यहाँ पे निकालेंगे. D1 आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 2A माइनस A. 2A माइनस A इज A. D2 हम निकालेंगे. D2 आएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 3A माइनस 2A. 3A माइनस 2A इज A. D3 हम निकालेंगे. D3 क्या आएगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 4A माइनस 3A. 4A माइनस 3A इज A. देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D. और क्या है डिफरेंस का वैल्यू, A है डिफरेंस का वैल्यू. और यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है इस AP का, हाँ पहले हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन लिस्ट फॉर्म्स एन AP, क्योंकि डिफरेंस हर जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. अब हमें निकालना है A5, A6, A7. लेकिन वो टर्म्स निकालने के लिए हमें चाहिए A का वैल्यू फर्स्ट टर्म. वो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस APs वो A ही है. और D का वैल्यू चाहिए. D का वैल्यू अभी हमने निकाला, वो भी क्या है, A ही आया. इसलिए हम देखेंगे A5 जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, A plus 4D. A के बदले A ही लिखना है प्लस 4 इंटू D के बदले A.
ये आएगा a प्लस 4a, a प्लस 4 इज 5a, तो फिफ्थ टर्म आया 5a। सिक्स्थ टर्म हम निकालेंगे, a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, दैट विल बी इक्वल टू a के बदले a प्लस 5 इंटू डी के बदले a। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आएगा a प्लस 5a, दैट्स इक्वल टू 6a। सेवेंथ टर्म निकालेंगे, a7, फॉर्मूला आएगा a प्लस 6d, a के बदले a प्लस 6 इंटू डी के बदले a। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस 6a, a प्लस 6 इज 7a। पार्ट 11, इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दिया है वो है a स्क्वायर, a क्यूब, a रेज पावर 4। तो यहाँ पे हम d1 का वैल्यू निकालेंगे, d1 आएगा a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a। यहाँ पे दोनों टर्म्स में a कॉमन है, पहली टर्म में a रहेगा, दूसरी टर्म में -1। d2 का वैल्यू निकालेंगे, d2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। यहाँ दोनों टर्म्स में a स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे रहेगा a माइनस 1। लेकिन अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे d1 और d2 में, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर d1 इज नॉट इक्वल टू d2। d3 निकालने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर गिवन लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP। ये हम चेक कैसे कर सकते हैं, हम लेट a इज इक्वल टू 2 लेंगे, यहाँ भी सबस्टिट्यूट करेंगे, यहाँ भी सबस्टिट्यूट करेंगे, हम देखेंगे d1 और d2 जो है ये दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। पार्ट 12 में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 8, रूट ऑफ 9, रूट ऑफ 32। रूट ऑफ 8 अगर हम देखेंगे, रूट ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 4 इंटू 2, और 4 इंटू 2 रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ 2। रूट ऑफ 4 जो है वो 2 के बराबर है, इंटू रूट ऑफ 2 मीन्स रूट ऑफ 8 के बदले हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। इस तरह से रूट ऑफ 9 अगर हम चेक करेंगे, रूट ऑफ 9 जो है, सॉरी ये है रूट ऑफ 18, यहाँ पे रूट ऑफ 18, रूट ऑफ 18 जो है इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2। 9 जो है रूट ऑफ 9 अलग, रूट ऑफ 2 अलग, रूट ऑफ 9 3 के बराबर है, यह आएगा 3 रूट ऑफ 2। तो रूट ऑफ 18 के बदले हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। रूट ऑफ 32 जो है इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 2। 16 रूट अलग, रूट ऑफ 2 अलग, 16 का रूट जो है वो 4 है, 4 रूट 2। तो यही लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला टर्म रूट 2, दूसरा टर्म 2 रूट 2, तीसरा टर्म 3 रूट 2, और फोर्थ टर्म 4 रूट ऑफ 2, सो ऑन। डिफरेंस हम निकालेंगे पहले दो टर्म्स में, d1 ये आएगा 2 रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दोनों में रूट 2 कॉमन है, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू रूट ऑफ 2 इज रूट ऑफ 2। तो रूट ऑफ d1 का वैल्यू आया रूट ऑफ 2। d2 का वैल्यू निकालेंगे, d2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3 रूट ऑफ 2 माइनस 2 रूट ऑफ 2, यहाँ भी रूट ऑफ 2 कॉमन है, यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1, 1 इंटू रूट ऑफ 2 इज रूट ऑफ 2। d3 निकालेंगे, d3 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 4 रूट ऑफ 2 माइनस 3 रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 2 दोनों में कॉमन, यहाँ पे आएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 फिर से 1, 1 इंटू रूट ऑफ 2 इज रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे d1, d2 और d3 तीनों बराबर है, इसको हमें कॉमन नाम रखेंगे d, और इसका वैल्यू क्या आया 2, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू रूट ऑफ 2 है। अब हमें क्योंकि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू जो है वो सेम आया हर जगह डिफरेंस का वैल्यू, देयरफॉर गिवन लिस्ट
फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमें इस AP के निकालने हैं A5, A6 और A7। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, D का वैल्यू चाहिए। D हमें निकला है √2। A का वैल्यू चाहिए, A का वैल्यू भी इस AP में क्या है, √2 है। ये है दो वैल्यू जो हमें यूज़ होंगे। देयरफॉर A5 जो है A + 4D, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, A के बदले √2 + 4D के बदले √2। 4√2 + √2 इज 5√2। इस 5√2 को हम होल रूट में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 स्क्वायर और रूट भी साथ में, स्क्वायर और रूट फिर से कैंसिल होगा, ये 5 ही रहेगा, इंटू √2। ये वाला √2 यहाँ पे लिखा। 5 स्क्वायर जो है किसके बराबर है, ये आएगा √25 इंटू √2। √25 √2 दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा √50। A6 निकालेंगे। A6 के लिए फॉर्मूला क्या है, A + 5D। A का वैल्यू √2 है, प्लस 5, D का वैल्यू भी √2 है। √2 + 5√2 इज 6√2। होल रूट में इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या है प्रोसीजर उसका, ये जो रूट के बगैर नंबर है इसको रूट चढ़ाना है और स्क्वायर भी चढ़ाना है साथ में, इंटू √2। 6 स्क्वायर किसके बराबर है, ये आएगा √36 इंटू √2। दोनों को मल्टीप्लाई होगा, 36 इंटू √2 इज 72। तो ये आया A6 का वैल्यू। A7 निकालेंगे। A7 जो है A + 6D, वैल्यू सब्स्टिट्यूट, A के बदले √2 प्लस 6D के बदले भी √2। √2 + 6√2 इज 7√2। जो विदाउट रूट नंबर है उसको स्क्वायर इंक्लूड करेंगे और रूट भी इंक्लूड करेंगे साथ में, ताकि होल रूट बने। 7 स्क्वायर इंटू √2। 7 स्क्वायर इज 49 इंटू √2। दोनों नंबर्स पे रूट है, कॉमन रूट रखेंगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई होगा। 49 इंटू 2 इज 98। तो यह है A7 का वैल्यू। तो ये हमें निकला A5, A6 और A7। पार्ट 13 में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, √3, √6, √9, √12। यहाँ पे हम निकालेंगे D1 का वैल्यू। D1 इज इक्वल टू √6 मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म √3। √6 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। 3 इंटू 2 फिर से 6 हो गया, माइनस √3। यहाँ कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, यह आएगा √2 माइनस 1। D1 का वैल्यू। D2 का वैल्यू निकालेंगे। D2 का वैल्यू क्या आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मीन्स √9 माइनस √6। ब्रेक करके लिखेंगे √9 को, कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। √3 फिर से आएगा, 3 इंटू 3 इज 9 माइनस √6 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। कॉमन क्या है यहाँ पे, √3 कॉमन है, यहाँ पे आएगा √3 माइनस √2। D1 में अगर हम देखेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है √3, D2 में भी सेम। जो ब्रैकेट के अंदर है √2, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस √2 है। तो ये दोनों वैल्यू जो, ये दो डिफरेंट वैल्यूज है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर D1 इज नॉट इक्वल टू D2। देयरफॉर गिवन लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा है। पार्ट नंबर 14 जो है, इसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके पहले लिखेंगे। 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 7 स्क्वायर इज 49, सो ऑन। इसमें हम D1 का वैल्यू चेक करेंगे। D1 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 9 माइनस 1। D1 का वैल्यू 8 आ रहा है। D2 का वैल्यू निकालेंगे। D2 में आएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मीन्स 25 माइनस 9। 25 माइनस 9 जो है उसका वैल्यू आ रहा है 16। तो यहाँ पे D1 और D2 जो है
इक्वल नहीं है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर गिवन जो लिस्ट है वो AP नहीं बना रहा है। गिवन लिस्ट डज नॉट फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें हमें आगे इसको सॉल्व नहीं करना है। 10th पार्ट में लिस्ट ऑफ नंबर जो दिया है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 सो ऑन, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49, उसके बाद लास्ट वाला है 73 सो ऑन। D1 का वैल्यू निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 25 माइनस 1 वो आएगा 24। D2 का वैल्यू निकालेंगे। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 49 माइनस 25, 49 को माइनस करेंगे 25, वो भी आएगा 24। तो D3 भी निकालना है। D3 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 73 माइनस 49, 73 माइनस करेंगे 49, वो भी आ रहा है 24। तो डिफरेंस हर जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D, और क्या है इसका वैल्यू 24। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है फॉर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। तब हमें इसमें निकालना है A5, A6 और A7 का वैल्यू। लेकिन टर्म्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें चाहिए वैल्यू ऑफ D और हमें चाहिए वैल्यू ऑफ A। वैल्यू ऑफ D अभी हमने निकाला 24 है वो, वैल्यू ऑफ A जो है वो दिया हुआ है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीनस 1। तो A5 हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है A प्लस 4D, A की जगह 1 प्लस 4 इंटू 24, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ बॉड मॉस अप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई होगा। तो पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, 4 इंटू 24, 1 प्लस 4 इंटू 24, ये आएगा 96, 1 प्लस 96 इज 97। तो A5 का जो वैल्यू आया वो 97 है। A6 का वैल्यू निकालेंगे। A6 के लिए फॉर्मूला है A प्लस 5D। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। A का वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू 24, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस 5 इंटू 24, 120, 120 प्लस 1 इज 121। तो A6 का जो वैल्यू आया वो 121 है। A7 निकालेंगे। A प्लस 6D, A का वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू 24, 1 प्लस 6 इंटू 24, 144, 144 प्लस 1 इज 145। तो ये हमें आया A5, A6 और A7 का वैल्यू। ये था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।